ओम श्री योग वाशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 109वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि जो अविद्या उपाख्यान हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें राजा विपश्चित की कथा है, जिसमें हम लोगों ने पहले सर्ग में सुना हुआ था कि विपश्चित के राज्य के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तो ऐसे आपातकाल की अवस्था में मंत्रियों ने राजा को सलाह दिया था कि आप अब अग्निदेव की उपासना करिए। तो राजा ने अग्निदेव की उपासना से 4 शरीर प्राप्त किए। उन्हीं का वर्णन इस 109वें सर्ग में हम लोग पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जैसे मुनिगण जिनके भूलोक और अंतरिक्ष लोक पर दैत्य आक्रमण कर चुके हो वैसे इंद्र के समीप आते हैं, वैसे ही सब मंत्री राजा के समीप आए। यानी जितने भी मंत्रीगण थे वे राजा के समीप चले गए। जैसे ही जब कोई आपत्ति आती है तो ऋषि मुनि आदि गण जो होते हैं वो इंद्र के समीप जाते हैं और मंत्री राजा के समीप जा कर के कहने लग गए कि हम लोगों ने यहाँ विचार कर निश्चय किया हुआ है कि यह जो शत्रु है वह साम दाम और भेद से वश में आने वाला नहीं है। उस पर आपको दंड का विधान करना चाहिए, क्योंकि किसी को वश में करना होता है तो 4 चीज़ों का उपाय लिया जाता है। साम यानी पहले उसको समझाया जाता है कि आप मुझसे शत्रुता क्यों कर रहे हैं, ऐसा करना उपयोगी नहीं है, मेरी भी हानि है, आपकी भी हानि है। फिर होता है दाम, यानी उसको कुछ लाभ पहुंचाने वाली बात कह देना चाहिए कि आप मुझसे शत्रुता मत करो, हम इसके बदले में आपको यह धन दे देते हैं, ये जगह दे देते हैं। जैसे भी सुलह करनी हो दाम दे करके यानी प्रलोभन के द्वारा उसको वश में किया जाता है। फिर आता है भेद, दंड आता है बीच में, फिर भेद आता है। दंड का मतलब होता है कि उसे भय दिखलाओ, भाई ठीक हो जा, नहीं तो हम तुम्हारा अहित करने में समर्थ हैं। और जब दंड से भी आदमी वश में नहीं आता है तो भेद का उपाय किया जाता है। भेद का अर्थ ये होता है कि राजा के पास जो सामर्थ्य है वह किसके कारण है। जैसे मान लो कि उसके 3-4 सेनापति हों तो एक आध को प्रलोभन दे दो या उनको आपस में लड़ा दो, तो इसको भेद बोलते हैं कि कौन सी बात से राजा रुष्ट हो जाता है इससे, तो उसके द्वारा सेनापतियों को उसके विरुद्ध करके अपना काम कराया जाता है। तो अभी परिस्थिति ऐसी है कि अब तो उन्होंने आक्रमण ही कर दिया है, तो समझाने की बात तो रही नहीं। और उन लोगों के पास धन भी है पहले से, इसके लिए धन के लिए तो आक्रमण कर ही नहीं रहे। और भेद का भी अब समय नहीं रह गया है, क्योंकि आक्रमण हो चुका है। ये तो शांति काल की बात है। तो सिर्फ अब उनको अगर नियंत्रित किया जा सकता है तो दंड के द्वारा, यानी युद्ध में पराजित करके ही उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जो भी मंत्रीगण हैं वो राजा को सुनाते हुए कहते हैं कि साम के अंदर हम क्या करते हैं कि उन्हें दान दिया जाता है, सम्मान आदि दिया जाता है, स्नेह आदि किया जाता है। और भेद के अंदर क्या किया जाता है, अनुप्रवेश, यानी कि उनके जो भी लोग हैं या जिनको वे सहायता कर रहे हैं, जिनको उनसे सहायता प्राप्त हो रही है, उनके भीतर अपने किसी व्यक्ति को प्रवेश करा करके उनका भेद ले लेना और उनको आपस में लड़वा देना। तो इनका कभी आज तक हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अभी जो इस समय स्थिति है उसमें इनका प्रयोग करना उचित भी नहीं है। बोले उचित क्यों नहीं है? बोले एक तो ये लोग जो हैं वो पापी हैं, सीमा प्रांत के निवासी यानी किनारे पर रहने वाले लोग हैं, यानी इनसे हमारा कोई ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है। प्रचुर धन संपन्न है और विविध देश के हैं, एक ही देश के होवें तो हम उनके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा इकट्ठा कर पावें। विविध देश के हैं और इनकी जो सेना है वो सुसंगठित है और हमारी कमजोरी को ये लोग जानते हैं, इसके लिए साम दाम उपायों के ये योग्य नहीं है। अगर इनके नियंत्रित करने के लिए हम
साम दाम का प्रयोग करते हैं तो वह बड़ा ही दुस्साहस का कार्य है, यानी अविचार पूर्वक किया जा रहा है, उसका फल हमें नुकसान ही होगा उस फल के रूप में। तो इसका परित्याग कर देना चाहिए और शीघ्र ही युद्ध का उद्योग करना चाहिए। इसके सिवाय प्रतिकार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसके लिए हे राजा जी, अब आप क्या करिए कि वीरों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। जो आपके इष्ट देवता हैं उनका जब पूजन और अनुष्ठान कीजिए कि भाई उनकी कृपा, देवताओं की कृपा तो चाहिए। हाँ, वो आशीर्वाद अगर दे दें तो बिगड़ा काम भी संवर सकता है। सामंतों का वाहन कीजिए और युद्ध की रणभेरी मचा दीजिए। सब योद्धाओं को कवच आदि से सुसज्जित कीजिए, क्योंकि अगर किसी को युद्ध करना है तो उसके पास कवच होना अनिवार्य है, नहीं तो एक बार में ही वो धराशायी हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अध्यात्म के पथ पर चलते हैं तो भी आपके पास कवच होना आवश्यक है, नहीं तो राग और द्वेष रूपी तीर आपको लगेंगे और आप वहीं धराशायी हो जाएंगे। आपकी जो आत्मिक शांति है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो वह कवच कौन सा है? बोले ज्ञान का निश्चय रूप कवच है। और बोले वह निश्चय क्या है? बोले एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपमान करने वाला आपका प्रियतम हो तो उसका अपमान अपमान नहीं लगता। जैसे अभी हम किसी को प्रेम करें तो हमको डर होता है कि हम इसके प्रेम में फंस गए तो मोह हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। और वहीं कृष्ण के प्रति प्रेम हो जावे तो अरे बोले ये तो बहुत श्रेष्ठ पुरुष है। अरे प्रेम तो प्रेम ही है। एक जगह हमने किया तो बोले ये तो पामर व्यक्ति है ना, ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी प्रेमिका के लिए रो रहा है ना। संत जन अवज्ञा करते हैं उनकी ना, बोले ये तो कोई काम का व्यक्ति नहीं है। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, बापू जी भी तो ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वो छोटा लक्ष्य है। लेकिन वही का वही प्रेम अगर वो परमात्मा से करने लग जावे तो, भले आकृति संपन्न परमात्मा से करे तो अरे नारायण वंदनीय हो गया। तो दोनों चीज़ें निवृत्त करने की सामर्थ्य किसमें है? कि सब जगह सब में अपने ही परमात्मा को देखने की सामर्थ्य अगर आ जाए तो इसी निश्चय को कवच कहा जाता है। अगर ये आपने भली भांति धारण कर लिया है तो जो आपका आध्यात्मिक शरीर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर मंत्रीगण कहते हैं कि हे राजा, आप रणभेरियाँ बजाने की आज्ञा प्रदान करिए कि अब हम भी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि रणभेरी बजती है ना तो जितने सैनिक वगैरह होते हैं जहाँ पर भी होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे इमरजेंसी अलार्म नहीं होता है, पुलिस थाने वगैरह में जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो इमरजेंसी अलार्म होता है। अगर वो बजा दिया है तो सब जितने पुलिस वगैरह हैं अपना बंदूक बंदूक लेके एक ग्राउंड होता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है। फौज में तो होता ही है। सारे योद्धाओं को कवच आदि से सुसज्जित करा दीजिए और युद्ध का बाना पहनाइए और तदुपरांत वे सब के सब युद्ध के लिए प्रस्थान करें। जैसे दिशाओं को काले मेघ आकर के घेर लेते हैं, वैसे ही जितने भी सैनिक हैं आपके पास उन सबको आज्ञा दीजिए कि वो शत्रुओं को ठीक उसी प्रकार घेर लें। और जो धनुष हैं अर्धमंडलाकार उन्हों तक खूब खींचा जाए और उनकी प्रत्यंचाओं को इतने जोर से टंकार करते हुए छोड़ा जाए कि ऐसा लगे कि मानो उनमें बिजली ही कौंध रही है, और उसके द्वारा इतने बाणों की वर्षा हो कि ऐसा लगे कि प्रलय काल का मेघ ही इन बाणों को वर्षा रहा है। ऐसी बात जो मंत्री हैं वो राजा को समझा रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था करिए। जब राजा ने ऐसा सुना तो राजा ने कहा कि ठीक है, संग्राम के लिए हम शीघ्र ही प्रस्थान करते हैं। अब आप लोग जाइए और सेनापतियों को ये सूचना दे दीजिए कि जो आप मुझे बता रहे हैं मैं इस पे मुहर लगाता हूँ। राजा थोड़ी बोलने जाएगा, ये सब बातें सिर्फ साइन कराने के लिए हैं। नगर की रक्षा, व्यूह रचना आदि की आप लोग व्यवस्था कीजिए। मैं अभी स्नान करके अग्निदेव की पूजा कर संग्राम भूमि में आता हूँ।
यह बात बताई जा रही है कि जब भी आपको युद्ध करने जाना होता है तो आपको अपने इष्ट देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यही कारण है कि हम सब लोग सुबह में नियम करते हैं, क्योंकि दिन भर हमें द्वैत में तो युद्ध ही कर रहे हैं ना तुम। ये जो तुमको ये पांचों इंद्रियां हैं, ये जिस व्यवहार में उलझी हुई हैं, यहाँ कोई उनका भाई अनुकूल व्यवहार करने वाला भी उपस्थित है और प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भी उपस्थित है। यहाँ सर्दी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी, है ना। फूल की सुगंध भी आएगी तो गटर की बदबू भी आएगी, कोमल स्पर्श भी प्राप्त होगा तो पाँव में कांटे भी चुभेंगे, और ऐसा रोज ही होगा। तो यह युद्ध नहीं है, परेशानियां नहीं है, परेशानियां हैं। इसके पहले हम ध्यान में बैठ करके, जप में बैठ करके, ज्ञान के निश्चय में बैठ करके हम ये निश्चय करते हैं। क्या निश्चय करते हैं? कि हम आज समता को धारण करके रहेंगे। और उसका कारण क्या है? कि सर्वत्र एक ही सत्ता को देखने का अभ्यास करना। वैसे भी जो विचारवान लोग हैं वो इस सत्य बात को समझते हैं कि यह जो समस्त विश्व है वो अपना ही स्वप्न मात्र है। ठीक है, तो सपने में विभिन्नता कितनी ही क्यों न दिखाई दे, उसमें व्यवहार करने वाली हर वस्तु अपना ही स्वरूप होती है। तो सबकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारी है ना। हाँ, जब ये पता चल जाता है कि जो बुरा कार्य करने वाला है वो मैं ही हूँ, तब आदमी सिर झुका लेता है। अपनी गलती के लिए कौन रोता है भाई? हाँ, दूसरे से कोई बोतल गिर गई, टूट गई, बहुत महंगी थी कांच की, हाँ, तो आदमी चिल्लाता है। कोई बता दे तुम्हारा ही हाथ लगा था, ये वीडियो देखो, तो क्या एको वर्ड बोलेगा उसके बाद? चुप। ऐसा कहकर आवश्यक दूसरे अन्य अन्य जो कार्य थे उन सबको भी छोड़कर राजा ने एक क्षण में ही गंगा जल से भरे हुए घड़ों से स्नान कर लिया, कि जैसे बारिश में नवीन बगीचा जो है वो मेघों से स्नान कर लेता है। इमरजेंसी है ना, तो फटाफट नहा लिए। बोले नहा क्यों रहे? पूजा करनी है ना। स्नान करने के उपरांत राजा ने अग्निगृह में प्रवेश किया और विधि पूर्वक श्रद्धा से अग्नि की पूजा कर निम्नलिखित बातों पर विचार करना आरंभ किया। पूजा तो कर लिया अग्निदेव की, लेकिन कोई गंभीर निर्णय लेना होता है तो विचार करना जरूरी है। बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब विचार क्या कर रहे हैं? कि अपने ही जीवन को वो बारीकी से देख रहे हैं कि अभी तक मैंने क्या पाया है, क्या किया है। तो उसी को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने अनायास विलास वैभवपूर्ण संपत्ति से आयु व्यतीत की हुई है। यह जो मेरी आयु बीत गई है वो तो धन वैभव खूब था, हाँ, तो आमोद प्रमोद में विलास में बीती हुई है। लेकिन मैंने अच्छे कार्य भी तो किए हैं। वो अपने अच्छे कार्यों को याद करते हुए बताते हैं कि समुद्र पर्यंत जो मेरे शासन के अंदर आने वाली सारी प्रजा है, मैंने उसको अभय प्रदान किया है, यानी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया है। जो चोर डाकू लुटेरे आदि हैं उनका दमन किया है, और बाहर के जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे भी उनकी रक्षा की है। और जो मेरी पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले शत्रु थे उनको अपने चरणों में नवा डाला है। मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूँ। जैसे लता फलों के बोझ से झुक जाती हैं, वैसे ही मैंने दसों दिशाओं को अपने चरणों में झुका लिया था। इतना उसके पास बल था। और जो मेरी प्रजा है उनके चित्त में जैसे चंद्रमा का बिंब अत्यंत शुभ्र होता है, वैसे ही अपने यश से मैंने उनके हृदय में स्थान बनाया हुआ है, यानी सारी प्रजा उनको प्रेम करती है। और धन के साथ मैंने सुहृद मित्र पूज्य वर्ग गुरु वर्ग बंधु बांधवों को भी अपने पास खजाने के समान ही रखा हुआ है। यानी मित्र आदि जो श्रेष्ठ वर्ग होता है वह भी एक धन की तरीके का होता है। अगर वो ना हो तो धन को संभालेगा कौन, चलाएगा कौन? और समुद्र के किनारे बैठ के जो नारियल का रस होता है, आसव होता है, उसको छक कर पिया है, वो भी बात उसे याद आ रही है। ऐसे याद कर रहे हैं जैसे मृत्यु आ गई है कि भाई अब याद कर लो क्या क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। आपातकाल ऐसे ही होता है।
और बोले मेरा प्रताप इतना था कि जब मैं शत्रुओं के सामने उपस्थित होता था तो शत्रुओं के जो प्राण होते हैं वो मेढक के गर्दन की त्वचा के समान कांपने लगता था। मेढक टर टर करता है ना, तो उसके गले की जो त्वचा होती है वो बहुत कंपायमान करती है और ऐसा लग रहा है कि उसके बोलने से वो कँप रहा है, तो अपनी कँपकँपी छुपाने के लिए वो टर टर कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही शत्रु तो उनके सामने कुछ बोलते जरूर होंगे, लेकिन वो बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने बल से वो बोल नहीं पा रहे। इसीलिए तो कोई बोलते हैं ना कि झगड़ा बड़ा तो मेढक की तरह टर टर क्यों कर रहे हैं। और दीप दीपांतरों में जो कुछ भी कुल पर्वत आदि थे उन सब पर भी मेरे शासन की छाप लग चुकी है। दिगंतों में मैंने अपनी सिद्ध सेना से वहाँ की सुवर्ण भूमियों में मैंने खूब विहार किया हुआ है और लोक अलोक पर्वत पर्यंत मेरी सीमा का विस्तार रहा हुआ है और वहाँ पर भी मैंने अपना कदम रखा हुआ है। जैसे श्रद्धापूर्ण एकांत में समाधि लेने वाले बुद्धि से परम उच्च ब्रह्म में विश्राम पाया जाता है, वैसे ही प्रजाओं का हित संपादन करने वाले मैंने राष्ट्रों की अभिवृद्धि और उनका उपार्जन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जिसको परम पद में विश्राम पाना है वो एकांत में स्थित होता है, समस्त इंद्रियों को अपने मन में और मन को बुद्धि में और बुद्धि को परमात्मा में लगा करके समाधिस्थ हो जाता है, शांति को उपलब्ध होता है। तो वह जिस प्रक्रिया से ऐसा प्राप्त करता है ठीक वैसी ही प्रक्रिया से, यानी मेरी भी प्रक्रिया आत्म उपलब्धि से कम नहीं है कि मैंने भी यह हित संपादन जैसे इस तरीके से किया जाता है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन बाहर का हित संपादन ठीक वैसे ही किया हुआ है। और जो लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षस आदि थे जो विनय से रहित थे, उनको भी मैंने नियंत्रण में रखा हुआ है, मजबूत हथकड़ियों के द्वारा उनको जकड़ा हुआ है। और जो धर्म है, अर्थ है, काम है, इनकी भी मैंने वृद्धि और ह्रास से शून्य होकर इन समभाव से स्थित होकर इनको संचित किया हुआ है। देखो मोक्ष नहीं लिखा हुआ है, 3 को इन्होंने साधा है। मोक्ष को ये है ना लिखा हुआ ना, पहले अनायास पूर्वक विलास में कार्यों में मेरी आयु बीत गई है, इसलिए मोक्ष के लिए इन्होंने अभी तक प्रयत्न नहीं किया हुआ है। तभी तो आपदा आई है कि तुम निकलो नारायण। अगर तुमने मोक्ष के लिए प्रयास नहीं किया तो यह जो प्रकृति है वो तुम्हें शांत बैठने नहीं देगी। जहाँ बैठे हो ना वहाँ कोई ना कोई उंगली करने के लिए अवश्य आएगा। हर चीज़ छुड़ा दी जाती है नारायण। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति हमसे दुश्मनी है क्या? प्रकृति की हमसे कोई दुश्मनी नहीं है नारायण। लेकिन अगर तुम धन में सुख मानते हो तो धन में प्रॉब्लम आएगी, पत्नी में मानते हो तो पत्नी में आएगी, जिसमें भी सुख मानते हो ना वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो आएगी। मतलब ईश्वर मुझे अच्छे से पहचानता है कि कहीं मुझे सोने देना नहीं चाहता। अरे वो नारायण वो तुमको दुखी करना नहीं चाहता, तुम गलत जगह बैठे हो, तुमको वहाँ से उठा के सही जगह बैठाना चाहता अपनी गोद में। अरे भाई प्रेम की ही रीत होती है कि प्रेम में अगर आप जिससे प्रेम करते हो वो कहीं फंस रहा है तो उसको वहाँ से हटाया जाता है, उसको श्रेष्ठ जगह पे लगाया जाता है। और इन सब बातों में विचार कर रहे थे तो उसे याद आया कि मेरे बाल भी तो पक रहे हैं, लग रहा है बुढ़ापा भी तो आ रहा है, तो उसके लिए सीधे सीधे तो नहीं बोल रहे हैं, उपमा दे करके बोल रहे हैं कि अत्यंत यश का पान करने के कारण मैं अति धवल हो गया हूँ। यानी यश को अधिक पी लिया है तो अधिक उज्जवल। भाई यश किसका किया जाता है? जिसका चरित्र उज्जवल हो, व्यवहार उज्जवल हो। हाँ तो बोले अधिक उज्ज्वलता को पीने के कारण जो मेरा रूप है वो अधिक उज्जवल हो गया है। बोले कैसा हो गया? बोले जैसे तृण के ऊपर बर्फ रख दी गई हो। बाद में धीरे से क्या बोलते हैं कि इससे मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ। बुढ़ापे के ऊपर यानी बुढ़ापे में भीषण युद्ध आकांक्षी शत्रुदल बांध कर चारों ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हैं। इसके लिए अब जीतने में संदेह है क्योंकि बुढ़ापा आ गया है, उतना पुरुषार्थ मुझमें रहा नहीं है।
इसलिए विजय प्रदान करने वाले इन अग्निदेव के लिए यहीं पर इस मस्तक की आहुति को ही उठाकर दे देता हूँ। बड़ी बात यह है, यानी उसे अपने प्राणों का मोह नहीं है। बोले कि अब अग्निदेव अगर मेरी सहायता करें तब तो मैं युद्ध में विजयी हो सकता हूँ, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपना सिर काट कर ही अग्निदेव को भेंट कर देता हूँ। राजा ने कहा कि हे अग्निदेव, यह मेरा सिर आपके लिए आहुति का रूप बन चुका है। मैंने निश्चय कर लिया हूँ कि मैं यह आपको समर्पित कर दूंगा। आप मेरे इस काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और आपके कुंड से मेरे नारायण की भुजाओं के समान शोभा युक्त बलवान 4 शरीर उत्पन्न हो जाएं। ये मैं आहुति तो दे रहा हूँ, लेकिन ये निष्काम आहुति नहीं है, सकाम है। यानी मुझे इसके बदले में एक शरीर का मैं हवन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले में 4 शरीर चाहिए। देखो भाई, हवन इसलिए तो करता है आदमी की वृद्धि को प्राप्त हो। हे विभो, उन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने शत्रुओं का बिना किसी विघ्न बाधा के संहार करूं। आपके दर्शनों की इच्छा से आपका स्मरण करने वाले मुझे आप दर्शन प्रदान करें। यानी दर्शन प्रदान करें ये इच्छा बाद में है, पहले मुझे 4 शरीर प्राप्त हों और जिससे मैं अपने शत्रुओं का संहार कर सकूं। वशिष्ठ ने कहा, राम जी, यह कहकर उस राजा ने जैसे बालक अनायास चंचल कमल को तोड़ देता है, वैसे ही चंचल सिर रूप कमल को खड्ग लेकर शीघ्र ही काट डाला। क्या सामर्थ्य है! अर्जुन को भी तो यही बोला गया था, बोले कि तुम युद्ध तो करो, जीत जाओगे तो यहाँ का राज्य होगे, मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने सिर को काट करके अपने इष्ट में यानी अग्निदेव को अर्पित कर दिया। जो ही वह राजा अपने कटे सिर का अग्नि में हवन करने लगा, त्यों ही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा, क्योंकि शरीर काट दिया, अब संभालेगा भी कौन। इस हिसाब से काटा था कि जाके अग्नि में ही गिरे। और बड़ी बात क्या है, देखो समझो, ऐसा करने के लिए किसी दूसरे को भी बुला सकता था कि आप मेरा सिर काटना और अग्नि में डाल देना, ठीक है। तो क्या इससे सिद्धि हो जाती? इससे सिद्धि नहीं होने वाली। खुद से काटना पड़ता है, क्योंकि जिस आत्म संवेदना का तुम उस समय अनुभव करते हो ना सिर काटते समय, क्योंकि तुम्हारा ही हाथ और तुम्हारा ही सिर, ये बड़ी बात होती है। किसी दूसरे को बोल दो काट दे, वो आसान बात है, क्योंकि तुम्हें खाली एक बार बोल दिया, फिर जो करना है तुम कर रहे हो, भले ही रोकना चाहो वो काट देवे। लेकिन अपने ही हाथ से काटना है तो कितनी सामर्थ्य होनी चाहिए, कितना दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तपस्या इसी को तो बोलते हैं। यानी जब कष्ट सहने की सम्मति भी मेरी है और कष्ट सहना भी मुझे ही है, तो उसको तप बोलते हैं। उस शरीर को खाकर आहुति के रूप से ग्रहण कर कर अग्नि ने उसे चतुर्गुण शरीर दे दिया, यानी 4 गुणा कर दिया शरीर को। महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। यह सबसे मेन लाइन यही है कि अगर आप कोई वस्तु किसी महान व्यक्ति को अर्पित करते हैं तो यह निश्चित समझ लीजिए कि जो भी वस्तु आप अर्पित कर रहे हैं वह बढ़ने वाली है। इसीलिए तो लोग दान देते हैं। भीतर में क्या इच्छा रहती है, 1000 रुपये हम दान दिए हैं तो ये फलेगा, हमारे पास और धन आएगा, इसलिए तो दान देते हैं। और यही नियम है नारायण, एक बीज जो है भूमि में फेंका जाता है, बोया जाता है, हजारों बीज उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर प्रकृति ऐसा ना देती तो जीवन चल ही नहीं सकता था। तो आपका भी यही स्वभाव होना चाहिए जो प्रकृति का है। आपको भी कोई एक वस्तु अगर देवे तो आपको भी उसके बदले 100 वस्तु देने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। अरे कम से कम इच्छा तो रखनी चाहिए, तब तुम भी वृद्धि को प्राप्त होगे जैसे प्रकृति प्राप्त होती है। इसके पश्चात 4 मूर्ति धारण कर राजा तेज की राशियों से दीप्यमान होकर अग्निकुंड से ऐसे निकला जैसे तेज के पुंज से दीप्यमान भगवान सागर से निकले थे। अरे जब पूरी पृथ्वी डूब नहीं गई थी सागर के अंदर, तो भगवान ने उद्धार किया था ना। तो जब समुद्र के अंदर से निकले, कितना तेज उस तेज से संपन्न थे। ठीक है, वैसे ही उस समय ऐसा लग रहा था कि अग्नि रूपी जो सागर है उसमें से 4 मूर्तिमान तेज को धारण करके निकले हुए हैं।
उनके जो शरीर थे वो अत्यंत कांति से युक्त थे, गले में माला आभूषण पहने थे, शस्त्र अस्त्र साथ में लिए हुए थे, वस्त्र भी साथ में उत्पन्न हुए थे, कवच भी पहना हुआ था और सिर पर शिरस्त्राण भी था, मुकुट कंकण बाजूबंद भी उन्होंने पहना हुआ था, हार और कुंडलों से उनकी कांति जगमगा रही थी। वे सबकी रक्षा करने वाले और महान आशय से संपन्न थे। महान आशय का क्या अर्थ होता है? सिर्फ बल की प्रधानता नहीं है, बुद्धि की भी प्रधानता है। आशय का एक अर्थ बुद्धि भी होता है, यानी उनके अंदर बुद्धि की भी अत्यंत तीव्रता थी। सबकी रूपरेखा एक किसी थी, यानी सब जीरोक्स कॉपी थे, सबके अंग प्रत्यंग एक से थे, और सब जो है जैसे उच्च श्रवा श्रेष्ठ घोड़ा होता है ऐसे ही घोड़े पर बैठे हुए थे, यानी अग्नि से घोड़े के साथ निकले हैं, इसका मतलब बड़ा अग्निकुंड रहा होगा। उनके पास जो है सोने के बाणों से भरे हुए तरकस थे और एक सी प्रत्यंचा वाले धनुष थे। सुंदर समान शरीर वाले महामनावे मंगल में पुरुष, जिस पुरुष हाथी रथ और घोड़े पर सवार होते थे वह शत्रु प्रयुक्त मंत्र तंत्र औषधि यंत्र शस्त्र अस्त्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य उनके ईश्वर ने उनमें पहले ही डाल के रखी है कि अब उनके ऊपर ना कोई अस्त्र काम करेगा, ना कोई शस्त्र काम करेगा, ना कोई मंत्र, यानी अब उन्हें रोका नहीं जा सकता। अब उनके शत्रुओं की वाट लगने वाली है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको अपने शत्रुओं को पराजित करना है तो आप में तप का बल होना अनिवार्य शर्त है। अगर तप नहीं करते तो क्या होता, चल देते, मंत्री ने बुलाया भी चलो युद्ध करने, तो हाँ उधर ही काट पीट के हरिओम कर देते उनको। इसके लिए आप और आपके लक्ष्य के बीच में एक तीसरी चीज डाली जाती है, वो क्या है? इष्ट की उपासना। अगर वो चीज छीन ली जाए ना तो आप, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्राप्त कर पाओगे। अध्यात्म में तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सकते नारायण, क्योंकि उसमें तो सब कुछ वृत्ति की एकाग्रता पर ही तो निर्भर है, तप पर ही तो निर्भर है। वे चारों देह क्या थे? मानो चार समुद्र ही थे। समुद्र की उपमा क्यों दी जा रही है? क्योंकि नारायण उनका जो प्रभाव था, जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, तो अग्नि जहाँ जल रही है क्या केवल उतनी ही दूर को प्रभावित करती है क्या? नहीं, जहाँ तक उसका गर्माहट जा रही है वहाँ तक वो प्रभावित कर रही है, वहाँ तक भी कोई प्राणी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता, जल जाएगा, उसके ताप को सहन नहीं कर पाएगा। जब बड़ी तेजी से अग्नि जलती है ना तो काफ़ी दूर की रेंज जो है, तो वैसे उनका तेज इतना था कि जहाँ खड़े थे वही नहीं, उसके दूर तक उनके प्रभाव में भी कोई आ सकने में समर्थ नहीं था। इसके लिए उपमा किससे दी जा रही है? चार सागर के जैसे थे, यानी वो चले तो सब उसमें बह जाए, इतना तेज था उनके पास। उपमा क्या दी जा रही है कि जैसे बड़वाग्नि ने पहले पी कर चिरकाल तक उन्हें अपने गर्भ में धारण किया। बड़वाग्नि क्या करती है? जल को पीती है ना, जलाती है, मतलब ऐसा लग रहा है पी रही है, तो अपने गर्भ में धारण किया। तदुपरांत उन्हें पुरुष के आकार में परिवर्तित किया और फिर उन्हें ला के अग्निकुंड में रख दिया, फिर वो अग्निकुंड से प्रकट हो गया। रत्नों से विभूषित और रत्नभूत अश्व शरीरों में पुष्प राशियों से पूर्ण देह वाले चंद्र रूपी अपनी मंद मुस्कान से दशों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार विपश्चित आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु या चार सदेह समुद्र अथवा चार मूर्तिमान वेद के जैसे बाहर निकले थे। यानी जब वो अग्निकुंड से बाहर निकले तो उनका तेज ऐसा था, जैसे लग रहा था कि चार विष्णु जी ही बाहर निकला है, चार शरीर धारण करके, या चार समुद्र ही बाहर निकल आए, या चारों मानो वेद ही बाहर निकल के आए हैं। वेद क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनके पास बुद्धि की प्रधानता है। अग्नि क्यों बोला जा रहा है, या विष्णु भगवान क्यों बोला जा रहा है? उन्हें शत्रुओं को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और समुद्र क्यों बोला जा रहा है? उनका प्रभाव इतना तेज है कि जो भी आएगा उनके प्रभाव में बह ही जाएगा। अब कूद गया ना तो डूब ही जाएगा। समुद्र का तो यही स्वभाव होता है। यहीं पर 109वां सर्ग समाप्त होता है। 110वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इस सर्ग में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि जो शत्रु सेना है वो राजा के महल के एकदम नज़दीक आ जाती है, तो महल के जो सिपाही आदि हैं वो भी युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो जो घनघोर संग्राम होता है
दोनों सेनाओं के मध्य में, उन्हीं का वर्णन इस स्तर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इस स्तर के अंतर्गत विपश्चित ने जो युद्ध किया है उसका वर्णन नहीं किया गया है, वो आगे पढ़ा जाएगा। इसमें तो सिर्फ जो सिपाही वगैरह हैं उनकी क्या दुर्गति हो रही है उसी के बारे में ही इनका वर्णन किया गया है। देखिए, एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि इनको भी पढ़ना आवश्यक होता है। पढ़ करके क्या आप वैसा विजुअलाइज कर पाते हो कि उस समय क्या हो रहा था? बोले इसकी आवश्यकता क्या है? जब भी आपको अपने मानस के प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य बढ़ानी है तो यह आवश्यक है कि जैसा बोला जा रहा है आप वैसी वृत्ति बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अगर आप बना सकते हो तो आप उपासना के अधिकारी हो, नहीं बना सकते तो उपासना के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि आपकी वृत्ति ठोस हो गई है। आप वृत्ति के अधीन हो, वृत्ति आपके अधीन नहीं है। इसके लिए यह बातें जो बीच बीच में आती हैं यह अभ्यास के लिए आती हैं कि आप अपनी बुद्धि को क्या अभ्यास करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। अगर आप कराओगे तो, अरे जैसे जिम में डंबल उठाता है उसको रुपया पैसा थोड़ी मिलेगा, लेकिन उठाते हैं ना, क्यों? अरे भाई मसल मजबूत हो रहे हैं ना। ऐसे ही जितने भी वाक्य लिखे गए हैं इनको पढ़ते हैं, इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और विजुअलाइज करने का प्रयास करते हैं कि उस समय वहाँ पे क्या हो रहा होगा। क्यों कर रहे हैं? बुद्धि को बलवान बनाना है ना। जहाँ हम चाहें वहाँ लगाएं और जहाँ चाहें वहाँ से हटाएं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इस बीच में वहाँ चारों ओर नगर के समीप पहुँचे हुए शत्रुओं के साथ जो भीषण संग्राम छिड़ गया। शत्रु जो है नज़दीक में आ गए और लड़ाई प्रारंभ हो गई है। जो शत्रु लोग थे ना बड़े दुष्ट थे। वो गांव में घुस गए, नगर और गांव को लूटने लग गए। प्रजामंडल में जो है महान व्याकुलता छा गई और जो शत्रु लोग थे वो घरों में आग लगा देते थे, जिससे घर भी जल रहे और लोगों के शरीर भी जल रहे थे। सोच लो, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तो कितनी परेशानी सहनी पड़ती है। और आग लगने के कारण जो धुआं था वो आकाश में जाकर के छा गया है। बाणों की लगातार घनी वर्षा हो रही है जिससे सूर्य ढक गया है। चारों ओर अंधकार फैल गया। दिन का समय है लेकिन अंधकार फैल गया। अंधकार का कारण क्या है कि अस्त्र शस्त्र इतने ज़्यादा चल रहे हैं और ऊपर से आग लगा दी है तो बहुत धुआं हो रहा है, तो सूरज ढक गया है। वहाँ क्षण में तो कभी सूर्यमंडल दिखता था और क्षण भर में ओझल हो जाता था। आग की लपटों में के तेज संताप से, यानी इतनी ज़्यादा आग जल रही है कि जो वनों के पत्ते हैं, सब पत्ते हैं वो सब मुरझा गए हैं और जो अस्त्र शस्त्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, चंचल लाठियाँ हैं, शूल हैं, मूसल हैं, पत्थर आदि हैं, उनकी राशियों से जो आकाश है वो पट गया था। देखो, आकाश पट गया था, इसका अर्थ समझ रहे हैं? आकाश का मतलब वो ऊपर वाला नहीं। आकाश भाई यहाँ पे ज़मीन में भी तो जगह खाली रहती है। हाँ, तो मतलब मार रहे हैं तो इधर देखो तो यहाँ कहीं भाले पड़े हैं, कहीं लाठी पड़ी है, कहीं ये पड़ा है, कहीं खाली ज़मीन कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब जगह अस्त्र शस्त्र कहीं ना कहीं कुछ पड़ा ही पड़ा है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि आकाश पट गया, वहाँ तो रहेगा ही नहीं, गिर जाएगा ना वहाँ पे। और अग्नि के प्रतिबिंबों के पड़ने के कारण हथियारों की जो चमाहट है वो दोगुनी हो रही थी, क्योंकि अग्नि जल रही है। तो जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तो धार वार लगा के आते हैं, तो जब अग्नि की प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है ना चमकाहट में, हाँ, तो उनकी चमक तो ऐसी ही अग्नि के कारण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दो गुना होते जा रहा है। और जो हाथियाँ चल रही हैं वो मदोन्मत्त हैं और चिंगाड़ रही हैं। हाथियाँ जब युद्ध में चिंगाड़ती हैं तो उससे क्या होता है कि जो वीर लोग होते हैं उनके हृदय में उत्साह भर जाता है। बोले चलो अपना काम आ रहा है ना। एकदम विपरीत चीज़ है ना। अभी के लोग तो जो है ना, एक बार ऐसी आवाज़ सुन ले तो हृदय की धड़कन बंद हो जाए, मृत्यु का लेना रहन। यहाँ कुछ इष्ट थोड़ी होने वाला है। क्या लिखा है? वीरों को अपार हर्ष हो रहा था। क्यों हर्ष हो रहा है भाई? कोई मंगल कार्य होने वाला है, या तो तुम मरोगे या तो तुम मारोगे। दोनों में दोष ही दोष दिखाई देता है। अरे जिसको तुम मारोगे वो भी तो दुखी होगा, उसके परिवार वाले भी दुखी होंगे। तुम मरोगे तो तुम दुखी होगे, तुम्हारे परिवार वाले दुखी होंगे। इसमें हर्ष की क्या बात है? अरे बोले भाई इनके संस्कार ही ऐसे हैं। वीरता का संस्कार यही होता है कि जब तुमको
युद्ध के लिए भेजा जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, खुले हुए स्वर्ग का द्वार तुमको प्राप्त हो गया है। इसे तो भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। गीता में नहीं बोला गया है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम। अभी देखो, अगर ये वहाँ पर मर भी जाएंगे ना तो स्वर्ग चले जाएंगे, ये भी वर्णन इसका किया जाएगा। बोलते हैं बंदूकों की गोलियां, भालों, शूलों और तोमरों की वर्षा हो रही थी। योद्धाओं के कोलाहल के उल्लास से सुनने मात्र से हृदय फटने के कारण अनेक कायरों के प्राण पखेरों उड़ रहे थे। तो ऐसी जो कोलाहल हो रही है ना, तो जो कायर लोग हैं बोले अब तो हम मरे। हाँ, तो जाके युद्ध में नहीं मरे, वहीं हृदयघात हो गए और वहीं मर गए। ठीक है, तो चाहे जगत में आपको श्रेय प्राप्त करना है, भाई जीतेगा कौन, जो अच्छे से लड़ेगा भाई तो जीतेगा। और अच्छे से लड़ करके जो मृत्यु को प्राप्त हो गया मान लो, ठीक है, तो स्वर्ग में चला जाएगा, तो वहाँ सुख भोगेगा। और इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि राज तो वीर लोग ही करते हैं, चाहे यहाँ करें चाहे ऊपर के लोगों में करें। धूली पटल रूपी सफ़ेद मेघ ने अंतरिक्ष को आच्छन्न कर दिया था, यानी इतनी धूल उड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे अंतरिक्ष को उसने ढक दिया है। मरने के लिए व्याकुल हुए सामंतों के दल चिल्लाते हुए जा रहे थे। क्या लिखा, क्या बोले, मरने के लिए व्याकुल हुए। अरे मरने के लिए कौन व्याकुल होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो सामंत हैं ना, अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चलो इधर आक्रमण करना है, इधर दौड़ना है, तो चिल्लाते हुए जा रहे हैं। और देखने में कैसा लग रहा है, ये लोग मरने के लिए व्याकुल है, हम अभी जाएंगे और मर जाएंगे। और इधर उधर बिजलियां गिर रही थीं, अग्नि से जले हुए जो घर थे वो भी गिर रहे थे, और उनसे जो धुआं निकल रहा था वो मेघों की सृष्टि कर रहे थे। असंख्य बाणों की वृष्टि रूप धारा वाले मेघ मरण आह्लाद प्रदान कर रहे थे, यानी कि जो बाणों की वर्षा हो रही थी तो इतनी अधिक मात्रा में हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जो मेघ है वही बाणों की वर्षा कर रहे हैं। तो इससे क्या जन्म बोला, मरण आह्लाद प्रदान कर रहे हैं, यानी जो वीर लोग हैं ना वो मरने के लिए तो गए वहाँ पर। हाँ, तो बोले ठीक है, हम तुमको मृत्यु प्रदान कर देते हैं, तथास्तु, प्रसन्न हो जाओ, मरण आह्लाद। ठीक है, देखो जो अध्यात्म के पथ पे चलता है और जो वीर योद्धा होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। अगर तुम यहाँ डरते हो कि मेरे शरीर को परिश्रम पड़ेगा, मेरे मन को परिश्रम पड़ेगा, मेरे बुद्धि को परिश्रम पड़ेगा, तो तुम अध्यात्म पथ के पथिक नहीं होना रहे। कई लोग सोचते हैं हम बैठे शांत लग रहा है, तुम क्या बात करते हो, क्यों विचार करना है, कितनी बढ़िया शांति है, तो तुम वीर योद्धा नहीं हो, तुम विचार से डर रहे ना। तुम्हारी शांति कितनी देर रहेगी। और कई लोग तो ऐसे हो गए हैं कि सात्विक शांति छोड़ करके तामसिक शांति में ही पड़े रहते हैं, यानी आलस्य में, प्रमाद में ही समय जा रहा है। ज़्यादा बोलो तो भाई क्या कर रहे थे तुम, तो बोले श्वासोश्वास की माला कर रहे थे। ठीक है, बोले कितनी किया, बोले हम गिनते थोड़ी है, वो तो आ रही है जा रही है, सो हमको उच्चारण अपने आप कर रही है। मैंने बोला ठीक है, फिर हाँ तुम तो ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हो, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र ही है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, कुछ लाभ नहीं है नारायण। ब्रह्म को ब्रह्म के रूप में प्राप्त करोगे तब कुछ लाभ होगा, ब्रह्म को अगर तुम माया के रूप में प्राप्त करोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे अभी तुम भोजन करते हो ना, ठीक, मिट्टी तो नहीं खाते, मिट्टी से ही तो अन्न बनता है, सच्चाई है ना। तो भूख जो है मिट्टी खाने से नहीं मिटती, भूख अन्न खाने से मिटती है। ऐसे ही दोनों ही मिट्टी है, लेकिन ऐसे ही जिसको तुम बोलते हो ना कि सब ब्रह्म है, तो उस सब ब्रह्म है तो जिस रूप में तुम्हें अभी अनुभव में आ रहा है उससे तुम्हारी तृप्ति नहीं होने वाली है, उसको अनाज के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, फिर तृप्ति हो। उसके लिए बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ता है, जो परिश्रम है वो सहना पड़ता है, तब जाके विश्रांति प्राप्त होती है ना। रजोगुण में तमोगुण में थोड़ी प्राप्त होती है। अश्वरूपी तरंग सागरों के कल्लोलों को मात कर रहे थे, यानी जब घोड़े पर सवार सैनिक दौड़ते थे तो वो जो सेनाएं थी उसमें ऐसा लगता था कि एक लहर उठ रही है,
और आगे की ओर जा रही है। और हाथियों के जो दांत हैं वो परस्पर टकराने के कारण बड़ी भयानक आवाज़ हो रही थी, जो कानों को बहुत कटु लग रही थी। और जो बीच बीच में जो दुर्ग बने हुए थे, किले बने हुए थे, तो उनके बीच बीच में जो सैनिक लोग थे वो कांटेदार बाणों को रोकने में व्यग्र थे कि यहाँ पे नुकीले जो है बाण लगा दिए जाएं कि जो शत्रु सैनिक है इस पे चढ़ ना पाए। और कहीं कहीं पर वहाँ पे बीच बीच में आग गिर गई थी और आग भी लग गई थी। लगा भी दिए होंगे आग की, भाई इसके सहारे कोई चढ़े नहीं, तो यहाँ आग रहेगी तो कोई चढ़ेगा नहीं। घटा टोप के साथ टूटे फूटे हुए चलने में रुकावट डालने वाले तुमर इधर उधर लुढ़के हुए थे। घटा टोप बोलते हैं वैसे तो जो ये घनघोर घटाएं छा जाती हैं ना, इसको घटा टोप बोला जाता है। तो इससे तो यहाँ पे कोई अर्थ निकलता नहीं है इसका। तो यहाँ पे घटा टोप का अर्थ ये होता है कि जैसे घटाएं आकाश को घेर लेती हैं, ऐसे ही जो आपका कवच पहनते हो ना सैनिकगण, तो अभी घटा टोप के तरीके का है, क्योंकि वो भी तो आपको पूरी तरह घेर के रखा हुआ है। तो जो अस्त्र शस्त्र उन घटा टोप यानी कवचों से टकराते थे तो टूट फूट करके इधर उधर गिरे हुए थे। और जो अटारियाँ थी ऊंची ऊंची, वहाँ पर आकाश में वस्त्र पताकाएं फहरा रही थी, उनमें पट पट शब्द हो रहे थे। और हाथी के दांतों से सफ़ेदी दिखाई दे रही थी, यानी दूर से ही चमक रहे थे। और हथियारों की पत्थरों पर रगड़ लगने से, तीक्ष्ण टंकार और हुंकार से युद्धोत्साह के उत्पादन वश दिग्गजों का मानो आवाहन हो रहा था। ये जो दिग्गज होते हैं ना, दिग्गज का मतलब होता है, ऐसा बोला जाता है कि जो 100 हाथियों का बल होता है ना, वो एक दिग्गज में निवास करता है। यानी एक अकेला दिग्गज होवे तो वो 100 हाथियों को पछाड़ सकता है। और दिग्गज इसलिए तो बोला जाता है कि एक दिशा में एक ही दिग्गज होता है। तो ऐसे जो अपने क्षेत्र में जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे जो वीर योद्धा होते हैं वो भी दिग्गज कहलाते हैं। यानी एक क्षेत्र में एक ही दिग्गज होगा, दूसरा नहीं होगा, उसको जो पछाड़ देगा वो दिग्गज कहलाएगा। तो वो दिग्गजों का मानो आवाहन कर रहे थे। लगातार बह रही बाण नदी के वेग से आकाश रूपी महासागर भर गया था। चक्र चल रहे थे, भाले तलवार रूपी संग्रामों से वो जो युद्ध का मैदान रूपी सागर था वो बड़ा भयावह लग रहा था। सिंहनाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर टकराने पर कवचों की तीक्ष्ण टंकारों से हो रहे झंकारों से सब दीप गूंज रहे थे। यानी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो कभी कवच टकरा रहे, कभी हथियार टकरा रहे, तो जितने द्वीप हैं वहाँ तक आवाज़ जा रही है। पैरों के आघात से खूब पीसे गए बाणों से चारों ओर कीचड़ हो गया था। अरे भाई, अब इतने सारे सैनिक हैं तो देख के थोड़ी चलेंगे, कोई मर गया है, उसका खून निकल रहा है, तो पाँव रख के जाएंगे तो कीचड़ तो हो ही जाएगा। रक्त की नदी बह रही है जिसमें हाथी रथ तक बहे जा रहे हैं। गरुड़ की लीला से पट्टिस नामक शस्त्र विशेष करके गिर रहे थे। पट्टिस नामक एक शस्त्र होता है जिसको चलाया जाता है, उड़ कर जिससे तीर जाता है ना, ऐसे ही वो पट्टिस शस्त्र जाता है। उड़ रहे थे बाण रूपी जल तरंगों से पीड़ित हुए योद्धाओं के आयु रूपी जलचर टूक टूक होकर के गिर रहे थे। यानी बाण जाएंगे तो सैनिकों को लगेंगे तो वो मरेंगे ही मरेंगे। और जब अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे तो उससे ज्वालाएं निकल रही थी। देवत्व की प्राप्ति से बुढ़ापे के कारण बदन पर होने वाली झुर्रियों और सफ़ेदी से मुक्त शूरवीर लोगों से स्वर्ग पट रहा था। तो जो सैनिक गण आदि थे, शूरवीर थे, जो वहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे, तो उनकी आयु तो हो ही गई थी। जब मर गए तो जो वीर लोग होते हैं स्वर्ग चले जाते हैं, तो उनसे स्वर्ग भर रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ी विभीषिका, दूसरी तरफ देखा जाए तो अरे स्वर्ग जाना कितना मुश्किल है, ठीक है, और मुफ्त में मिल रहा है वीरता का पुरस्कार। धूल रूपी मेघों में चक्र रूपी बिजलियां कौंध रही थी। यानी जो चक्र चलाए जा रहे थे ऊपर से, उनका तेज इतना था ऐसा लग रहा था कि आकाश में बिजलियां कौंध रही हैं। शस्त्र अस्त्रों से ठसाठस भरा होने के कारण अवकाश रहित भूतल वहाँ पर वारों का आधार
नहीं रह गया था, यानी ऐसा लग रहा था खाली जगह ही नहीं, हम हथियार चलाएं भी तो कहाँ चलाएं। बाणों की वृष्टि कर रहे महान योद्धाओं के घटाटोप से गरज रहे शत्रु योद्धाओं से संग्राम भूमि बड़ी डरावनी लग रही थी। और कहीं कहीं पर जो गाड़ियां थी वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, उनके अवयव टूट फूट के गिर रहे हैं। और संग्राम भूमि में जिसके सिर कट गए हैं, ऐसे कबंध हुए योद्धा वेतालों से मिश्रित शत्रुओं से ठसाठस भरे हुए थे। हाँ, तो सिर कट गया है तो बेताल के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेताल आदि भी तो ऐसे ही होते हैं, डरावना रूप धारण कर लेते हैं। और वहाँ पर जो बेताल आदि थे वो भी आ गए, बोले अब तो यहाँ बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत अच्छा मांस खाने को मिलेगा। तो बेताल श्रेष्ठ योद्धाओं का हृदय कमल रूपी मांस खा रहे थे। यानी इतना ज़्यादा लोग मरे हैं ना कि अब वो ढूंढ रहे हैं कि अच्छा वाला कौन सा है, नहीं तो ऐसे तो अरे कभी कभार भोजन मिलता होगा, नहीं तो बहुत दिनों तक तो भूखे रहना पड़ता होगा। सूरवीर पुरुषों द्वारा वीरों के सिर, हाथ, जंघाएं, पैर काटे गए थे। कबंधों के भुजारूपी वृक्षों की हलचल से आकाश तलबंद सा बन गया था। यानी कि ये सिर काट दिया है तो धड़ इधर उधर चल रहा है, गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है, वृक्ष खड़े हैं ना। तैर रहे चंचल मुख वाले बेतालों ने, क्योंकि बेताल तो हवा में उड़ते हैं, हर्ष के अधिक से हंसी खुशी से अपनी अपनी पेटियां 100 से भरी थी। यानी वो बड़ी बड़ी पेटी लेके आए तो उसमें 100 को और ले भर भर के ले जा रहे, खाएंगे हम बहुत दिनों तक रखे रहेंगे, और फिर अपने परिवार वालों के लिए भी ले जा रहे हैं। वहाँ पर नियमतः स्वयं मरना या दूसरों को मारना यही वीरों का एकमात्र आभूषण था। या तो मैं मर जाऊं या तो दूसरे को मार डालूं। प्रहारों को देने और अपने ऊपर लेने में असामर्थ्य ही वहाँ महती निंदा थी। जो न प्रहार कर सके न प्रहार सह सके, अरे बोले निंदित है तो बोले भाग जाए यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, कायर है। उक्त संग्राम रूपी गज सूरवीर सामंतों के मद जल का शोषण कर रहा था। यानी ये जो संग्राम है वो जितने सामंत है ना, अब मर रहे बेचारे, तो ऐसा लग रहा है कि उनका शोषण कर रहा है। वहाँ दूसरे को मारने में अत्यंत रसिक वीर योद्धा काल के आनंद की पुष्टि कर रहे थे। यानी काल को आनंदित कर रहे थे कि भाई हम तुमको इतने लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। अपने मुख से अपनी वीरता का बखान न करने से छिपे हुए शूरवीर योद्धाओं का काम ही रण में उनकी वीरता देखने वाले लोगों के मुंह से अपने शौर्य की घोषणा करा रहा था। यानी कि वहाँ पे जितने शूरवीर थे वो युद्ध क्यों कर रहे हैं, कि भाई कोई देखे और हमारी प्रशंसा करे कि हम कितना शौर्य रखते हैं। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था उनका, लेकिन ऐसा दिखाई देने से लग रहा था। और जो छिपे हुए कायर लोग हैं उनका काम कितना है कि जब दर्शक लोग उनको देख रहे थे तो उनकी निंदा कर रहे थे कि अरे ये तो कायर लोग हैं। उक्त संग्राम सोए हुए अपने शौर्य आदि गुणों का उद्बोधन कराता था। अगर संग्राम नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि कौन शूरवीर है और कौन कायर है, यानी दोनों को अलग कर देता है। और भुजबलशाली अतएव राष्ट्र में दुर्बल लोगों के आधारभूत शूरवीरों का धन था। क्या शौर्य, ये शौर्य ही तो है कि जो दुर्बल लोग होते हैं उनकी रक्षा करता है। जब सेना में भर्ती होना है, लड़ना है, तो वहाँ देखना पड़ता है ना, एक लड़ने में लायक भी है कि नहीं, ऐसे थोड़ी सबको रख लेते हैं। हाथी पर सवार होकर के जो युद्ध कर रहे थे उसमें जो हाथियों के गंड स्थल आदि थे वो सब प्रहारों के कारण, अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों के कारण छत विछत हो गए थे। यानी आदमी खुद तो मर ही रहा है युद्ध में, बेचारे हाथी को, घोड़ों को भी परेशान कर रहा है। सकल मदोन्मत्त गंध गजों के मद जल उक्त युद्ध में सूख गए थे। यहाँ पे गंध गज का मतलब ये होता है कि कुछ हाथी ऐसे होते हैं जिनके मद से उनके शरीर में गंध आने लग जाती है, तो उसके कारण जो दूसरे हाथी होते हैं ना, वो अगर सोए हैं तो अभी जग जाते थे। बोले चलो युद्ध करना है, बोला ठीक, तो इसको बोलते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा वहाँ पे युद्ध हो रहा है कि उनके शरीर से गंध निकल रही थी ना, वो भी सूख गई। बोले अब नहीं करना है, अब जान छूटे इससे। जैसे मदोन्मत्त हाथियों के तालाबों में घुसने पर सारसों की तरह चीत्कार
के साथ भाग रहे तरुण सामंत भी वहां पर हाथियों को छोड़े जा रहे थे। जैसे हाथी होता है ना, तो कोई तालाब है, अगर उसके अंदर घुस जाए तो उसका शरीर बड़ा है, ऊपर से मधु, तो जो सारस पक्षी वहाँ पे मछली वछली है ना खाने के लिए बैठे हैं, वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे ना। तो ऐसे ही जब हाथियों वाले घुसे जब युद्ध करने के लिए उस सेना के अंतर्गत, तो जो दूसरे आसपास से ना बोले छोड़ लो भाई, ये हाथी वाले आ गए, इनके तो पाँव के नीचे ही दब के मर जाएंगे। तो जो दूसरे सैनिक थे सब छोड़ छाड़ के भाग गए। और बूढ़े होने पर भी खड्ग विद्या में सिद्धहस्त वीरों की सेना द्वारा खड्ग प्रहरणता का प्रकटन समर्थन किया जा रहा था। यानी जैसे वीर योद्धा थे, भले बुढ़ापा हो गया लेकिन हाथ में तलवार आ गई तो अपनी तलवारबाजी का करतब दिखा रहे हैं। कहीं कहीं पर तो योद्धाओं की सेना आई ही नहीं थी, लेकिन किसी ने सूचना दे दी कि भाई योद्धाओं की सेना आ गई है, तो भगदड़ मच गई बिना आए, और उसके कारण बहुत सारे लोग परस्पर पैरों से कुचले गए और अधमरे हो गए। ये भी चीज़ें होती हैं कि भय का कारण उपस्थित नहीं होता है, लेकिन भय की केवल यादें दिला दी जाती है तो भी आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। अरे भाई पहले देख तो लो, सच में प्रॉब्लम है कि सिर्फ प्रॉब्लम की कल्पना है। अपना मन जो है ना, प्रॉब्लम की कल्पना करके ज़्यादा दुखी होता है, प्रॉब्लम से कम दुखी होता है। प्रॉब्लम आती है तो आदमी उसका उपाय करता है, और जब प्रॉब्लम नहीं होती तो प्रॉब्लम की कल्पना कर करके ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उस समय उपाय कर ही नहीं सकता है। सच्चाई है ना। हाँ, तो यहाँ परेशान हो रहे थे। तो अब जो वहाँ पर प्रजा है वह तो केवल अपने राजा के ही शरणागत हैं, और जो अभिमान में उन्मत्त थे, अगर कोई योद्धा नीचे गिर गया है और उनकी शरण ले भी रहा है तो उसके ऊपर दया नहीं कर रहे, उसको भी मारे जा रहे। वह संग्राम स्थल प्राणों द्वारा प्राप्त करने योग्य धनों का नूतन बाजार रूपनगर था। भाई इस बाजार में क्या प्राप्त हो रही है? या तो तुम दूसरे को मार लो, यहाँ की जमीन ले लो, या तुम मर जाओ स्वर्ग ले लो। ये बाजार लगा हुआ। वस्त्रों से बांधी हुई पताकाओं के समूह ही लहरा रहे थे, हस्त वृक्ष बन गए थे। अरे कोई लेके जा रहा है पताका वगैरह, जहाँ मर गया गिर गया वहीं खोज दिया, वहीं गड़ी है, तो पताकाएं दिखाई दे रही हैं उधर। खून से अत्यंत लाल होने के कारण वह रणांगण त्रैलोक्य लक्ष्मी का भूषण भूत मूंगा बन गया था। यानी इतना खून गिरा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक मूंगे का रूप है। मूंगा लाल कलर का होता है ना, अंगूठे नहीं पहनते, लक्ष्मी जी का आभूषण बन गया। युद्ध भूमि का गगन रूपी आंगन मंदराचल के आघात से उछले हुए क्षीर सागर के जल के समान सुंदर छत्रों से आच्छादित तथा शस्त्र अस्त्रों के समूह रूपी फलों से युक्त था। उक्त युद्ध स्थल में प्रमथ गणों गंधर्वों देवताओं द्वारा सूरवीर योद्धाओं के उत्साह के लिए गीत गाए जा रहे थे। हाँ, यहाँ पृथ्वी पर तो लोग मर रहे हैं और देवताओं को गंधर्वों को गीत गाने की सूझ रही है, तो गा गा के लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तुम लोग और लड़ो, ठीक है, तुम मरोगे तभी तो हमारे गढ़ बनोगे ऊपर आके, हाँ फिर हमारी सेवा करोगे। तो जब ये लोग उनकी गाने सुनते थे, गीत सुनते थे, तो और हथियार रूपी मध्य से उन्मत्त होकर के वहाँ पे जो योद्धा थे, मान लो बलराम ही बन गए थे कि भाई हम भी अपने बल का प्रदर्शन करेंगे। उस युद्ध में बहुत बड़ा झुंड बांधकर अनायास प्रहार करने वाले असंख्य राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वयं योद्धाओं का मांस खाकर सौं के ढेर उठा ले जाकर पर्वत गुहा में अपने घर में अपने परिवार के विष वृक्ष सदृश सब राक्षसों को भोजन कराया जा रहा था। यानी जो राक्षस लोग थे वही वेश बदल के आ गए सैनिकों के रूप में। हाँ, उनको युद्ध से कोई मतलब नहीं, जो गिर जाए ना तो उसको उठा ले जाते, तो ले जाओ गुफा में ले जा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो पुत्र हैं पत्नी हैं उनको भोजन बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा खाने को मिल रहा है। बोले ये विष वृक्ष के सदृश उपमा दी गई है, यानी कि जो बेचारे लड़ रहे हैं ना उनके लिए कैसे हैं लोग, विष के समान है ना। अरे भाई कोई ऐसे ही गिर गया होगा उसको भी उठा ले जा रहे होंगे, और नहीं गिर गया होगा तो भी उठा ले जा रहे होंगे। यानी उस समय भी बेतालों का राक्षसों का कितना प्रकोप होता था। चमचमा रहे भालों की श्रेणियों से भालों के वन जैसे प्रतीत हो रहे थे।
भालों से लड़ने वाले योद्धाओं द्वारा काट कर फेंके गए सिर और हाथों से रणभूमि का आकाश पट गया था। अरे भाई, कहीं कहीं भाले गाड़ दिए थे लोगों ने, तो ऐसा लग रहा था भाले का ही ये जो स्थल बन गया है, और किसी का सिर कट गया है, हाथ कट गया है। तो उससे बोले पूरा जो ज़मीन थी वो फट गई है। और क्षेपणों से, यानी बड़ा सा गुलेल होता था, उसके द्वारा पत्थर वो बांध के फेंक देते थे बड़ा सा, जहाँ जाके गिरेगा वहाँ तो लोग मर ही जाएंगे। ताल ठोकने आदि से उत्पन्न हुए जो विशाल ध्वनि हो रही थी, उससे वृक्षों के टूटने जैसी ध्वनि हो रही थी। ये सब तो ठीक है, जहाँ शत्रु सैनिक घुस गए थे वहाँ घर के घर जला दे रहे थे, तो स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। आकाश में मंद मंद ध्वनि वाली अग्नि के तुल्य शस्त्र अस्त्रों की राशियां सुशोभित हो रही थी। सब की सब प्रजा अपना घर बार छोड़ करके दूर देश भागी जा रही थी। भैया जान बचा लो, बाद में रहा तो रुपया पैसा फिर से कमा लेंगे। हथियारों के चारों ओर चलने से युद्ध दर्शक लोगों ने भी भय से चारों ओर युद्ध भूमि का त्याग कर दिया था। जो युद्ध को देखने के लिए लगे हुए थे ना, अब भाई आज से पूछ के थोड़ी जाएगा। हाँ, तो लोग भी दूर भाग जा रहे थे। भयभीत सांपों ने युद्ध भूमि का गरुड़ के झुंड की तरह त्याग कर दिया था। ये गरुड़ थे वो तो पहले बार चले गए वहां से, और पक्षी वगैरह जहाँ युद्ध होता है वहां थोड़ी बड़े रहेंगे। एक पत्थर तुम ऐसे ही मार दो तो पक्षी उड़ जाते हैं, जहाँ इतने अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं वहाँ पक्षी रहेंगे, लेकिन जो जमीन के नीचे है वो तो रहते होंगे। लेकिन जब इतना पानी वानी रक्त वक्त जा रहा है नीचे, तो सांप में जो बिल में छुपे हुए सांप थे, बोले अब हमको यहाँ पे भी रहने नहीं दिया जाएगा, वो भी वो स्थान छोड़ के भाग रहे हैं। युद्ध भूमि में मनुष्य रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यंत्र, ऐसे गंड स्थल में हाथियों द्वारा दांतों से पीसे चुके हुए से बचे हुए उत्तम योद्धाओं को बड़ी मुसीबत हो रही थी। यानी युद्ध भूमि में जो भी सैनिक आ रहे थे वो लग रहा है कि अंगूर के जैसे हैं, और काल जो है उनको इन हाथियों के द्वारा ना पीस रहा है। सोचो कितना कष्ट सहना पड़ता है। आकाश में चल रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फेंके गए पत्थर की टक्कर से जो सैनिक आदि थे वो चूर चूर हो रहे थे, और योद्धा लोग जो सिंहनाद कर रहे थे, हाथी जो चिंगाड़ रही थी उससे कंदराएं भर गई थी। उस युद्ध में सूरों के सिंहनाद पर्वतों की गुफाओं में पहुंचकर प्रतिध्वनियों से मिल गए थे। जन्म से लेकर के बड़े प्रयत्न से उपार्जित बल सर्वस्व को प्रकट कर रहे सूरवीरों द्वारा यह प्रहार चलाया गया था। यानी जितना भी ताकत उन्होंने बचपन से कमाई है, किस लिए कमाई है? बोले युद्ध होगा तो हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो वहाँ लगा रहे थे। अरे नारायण, ये सब बातें सिर्फ कहानी नहीं है, आपको सिखाया जा रहा है कि आप अभी अपने शरीर में, है ना, आसन करके प्राणायाम करके जप करके जो पल कमा रहे हैं ना, वो अविद्या के विनाश के लिए लगाइए। नहीं तो तुम्हारे कमाने से क्या फ़ायदा है? तुमने बॉडी बनाई फिर युद्ध के समय भाग गए, तो काहे कि तुम्हारी जो बल कमाया काहे लिए कमाया? उक्त युद्ध भूमि हथियार रूपी अग्नि से चारों ओर फैली हुई अग्नि से भुनी गई पूर्व वर्णित युद्धों से, अन्य द्वंद्व युद्धों से वहाँ युद्ध समाप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा था। यानी जितनी भी प्रकार के युद्ध आदि हो रहे हैं, तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी से इसके समाप्त होने की बिल्कुल भी आशा नहीं है। मरे हुओं से अवशिष्ट बलशाली स्वामी की वंचना न करने वाले, हृदय में ईश्वर को धारण करने वाले उत्तम योद्धा रूपी कैलाशों से वह युद्ध चारों ओर से परिवेष्टित था। यहाँ पे उन लोगों को याद किया जा रहा है जिनके अंदर शुभ गुण हैं, यानी कि जो बलवान हैं, अपने स्वामी की अवज्ञा नहीं करते हैं, हृदय में ईश्वर को धारण कर लिया है। ऐसे जो उत्तम वीर योद्धा हैं, उनके लिए वो जो युद्ध भूमि है वो कैलाश बन गई है, यानी शिव जी का स्थान बन गई है। कैलाश भी अत्यंत पवित्र, सारवान और श्री शंकर जी का स्थान है, जिनका रण से भाग कर जीना मरने के समान प्रिय है, रण में मरना जीने के समान प्रिय है। ऐसे उदार पुरुषों से त्रैलोक भी जीता जाता है। यह आपके लिए तरीका बताया जा रहा है कि जिनके लिए मरना जीने से बढ़कर है, यानी जब वो किसी काम को सिद्ध करने के लगते हैं तो
चाहे मृत्यु आ जाए वो अच्छा है, लेकिन यह काम को सिद्ध किए बगैर जीना मेरे लिए जीना नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, कार्यम व साधयामि व देहम पातयामि, या तो मैं कार्य को सिद्ध कर लूँगा या तो देह का ही त्याग कर दूंगा। ऐसे जो लोग होते हैं उनसे तीनों लोग जीता जाता है ना। जो आहुति भी ना देवे और फल की प्राप्ति भी चाहे, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। बिना दिए क्या प्राप्त होता है नारायण? धरती भी तो तभी कुछ देती है जब आप उसको कुछ देते हो। वे ही काल के भी काल होते हैं, यानी काल को पराजित करने वाले भी ऐसे ही लोग तो होते हैं, यानी परम पद प्राप्त करते हैं। जैसा कहा ही है कि दो ही पुरुष तो सूर्य मंडल का भेदन कर परम पद को प्राप्त होते हैं। दो ही प्रकार के लोग प्राप्त होते हैं, एक तो जो योग युक्त सन्यासी है और दूसरा जो रण में सम्मुख मारा गया योद्धा है। दो ही लोगों को परम पद प्राप्त हो जाता है, यानी दोनों की समानता है नारायण, दोनों की पात्रता एक जैसी है। यहाँ दो प्रकार के लोग नहीं है, एक ही प्रकार के लोग हैं। चाहे उनका इस तरह दर्शन हो जाए चाहे उस तरह दर्शन हो जाए। जो योग युक्त सन्यासी है वह भी वीर योद्धा है, और जो वीर योद्धा है वो भी योग युक्त सन्यासी है। क्यों? अरे भाई, सब कुछ सारा मोह छोड़ करके वो युद्ध के लिए गया है और एक इंच वो पीछे नहीं हटता है। सन्यास है कि नहीं है? अत्यंत शूरवीर योद्धा कटे हुए सुंदर सुंदर हाथी रूप कमलों से भरी हुई युद्ध भूमि के आकाश में तालाब में सारसों के समान सुशोभित हुए। एक तो शूरवीर योद्धा हैं, वो बेचारे तो मर रहे हैं, कट रहे हैं, और वशिष्ठ जी उनके लिए क्या उपमा दे रहे हैं? बोले कमल की, है ना। ये युद्ध भूमि है वो सरोवर के समान है, और जो उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए वो उसमें कमल के समान है। गुलेल से फेंके गए पत्थरों के प्रवाह रूपी नदियों की धुनियों से तुरंत ही बहकर आकाश में उड़े हुए मस्तकों की फुफकारों से बाण रूपी जल बरसा रहे सैनिकों के सिंहनादों से, यानी कि जो ये गुलेल से पत्थर फेंके जा रहे हैं, हाँ, तो जाके जिसके सिर पे लगते होंगे तो वहाँ तो कुछ आवाज़ आती होगी, सिर फूटता होगा तो। और जो बाण रूपी जल बरसा रहे सैनिक, उनसे जो सिंहनाद हो रहा है, और आकाश में जो शस्त्र हैं उनसे जो सरसराहट हो रही है। 7 घोड़ों और हाथियों से जो हाथी जो चिंगाड़ रहे हैं और घोड़े जो हिनहिना रहे हैं, उनसे इतना ध्वनि हो रही है कि वे कानों को बहरा बना रहे थे। वह रणस्थल कहीं पर भी सुराख संधि संबंध से रहित पत्थर के समान जड़ हो गया था, यानी वहाँ पर कहीं पर भी थोड़ा सी भी जगह नहीं थी, और हर समय हर जगह मृत प्राणी दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पत्थर के समान जड़ हो गया है। यहीं पर 110वां सर्ग समाप्त होता है। यही आज विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु